जय हिंद मित्रों। आज हम भारत का भूगोल का पार्ट 3 लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? ये पूर्वी क्षेत्र। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा है उसका नाम। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात में पाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,262 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 या गार्डगिन आस्तीन है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं। शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित है? हिमालय क्षेत्र की दक्षिणतम श्रेणी में। मालाबार तट किसे कहा जाता है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जो है उसे मालाबार तट कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? भारत और चीन के मध्य। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान है, पूछा गया कई बार। भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ये तमिलनाडु में होती है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है मेघालय का मासिनराम है। दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? ये थार मरुस्थल में पाया जाता है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है 73% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 443 है। प्रति 1000 महिलाओं पर 443 पुरुष हैं। प्रति 1000 पुरुष पर 443 महिलाएं हैं, यानी 943 443 नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943 1000 पुरुष पे। महिलाओं की संख्या है 943। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 1,21,85,49,072 है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या 1,21,85,49,077 है। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? किसी भी देश में पाई जाने वाली कुशल एवं शिक्षित जनसंख्या, ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है आगे। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। जूट की कृषि का मुख्य राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है? ये नेपानगर है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? कटनी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। और राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है? झारखंड राज्य में स्थापित है। भिलाई संबंधित है लौह इस्पात से। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है।
कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्र हैं, ये पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जो है, ये दो प्रमुख राज्य हैं कागज उद्योग के। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। ग्रांड ट्रंक रोड जाती है कोलकाता से पेशावर तक जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु कोई दो उपाय सुझाइए। नंबर 1 विकसित देशों से संबंध तथा नंबर 2 क्षेत्रीय सहयोग। भारत की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? 13.7% प्राप्त होता है कृषि से। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 2। 1 नंबर मैदानी भाग, 2 दक्षिण पठारी प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? थारू, खरवार, बुक्सा और माहीगीरी। माहीगीर जो है ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 दिसंबर 1998 की गई। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी फसलें होती हैं? 3 फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात क्या हैं? कोयला, प्याज, दलहन और तिलहन, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख आयात की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख निर्यातित वस्तुएं कौन सी है? चावल, चीनी, कांच का सामान और कृत्रिम अंग। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? सन 1904 में हुई। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1874 में हुई। कुंभ मेला कब लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष में। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई? 13 नवंबर 1963 को हुई। प्रदेश में कुल कितने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संग्रहालय स्थित हैं? लगभग 83। उत्तर प्रदेश में कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? लगभग 250 मेलों का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। सड़क सुरक्षा से संबंधित अब कुछ प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47। ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का प्लेटफार्म है जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा है। टॉय ट्रेन चलाई जाती है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती है टॉय ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? सन 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू की गई। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलौर और मुंबई को। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? ये बड़ोदरा गुजरात में खुलेगा। किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा, जो कि 3256 मीटर ऊंचा है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ये पीर पंजाल रेल सुरंग है, सबसे लंबी है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है भारत का। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? ये पुणे में छापा जाता है और तैयार किया जाता है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है? ये उत्तर प्रदेश में है, 8,483 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किसके विकास से है? ये राजमार्गों के विकास से है। किस राजमार्ग की लंबाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का लंबाई जो है सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। भारत का 40% परिवहन किस मार्ग से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा होता है। भारत का सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में तैयार हुआ है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी है 1.676 मीटर या 1667 मिलीमीटर या 5.5 फीट। नेक्स्ट देखते हैं। डीजल इंजन बनाए जाते हैं मड़ुआडीह वाराणसी में बनाए जाते हैं।
रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ 1972 में हुआ था। भारत में चली प्रथम रेलवे में कितने इंजन लगे थे? ये 3 इंजन लगे थे। सिंध, शाही और सुल्तान, ये मोस्ट पूछा जा सकता है अभी आगे एग्जाम में। कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ के खाड़ी के शीर्ष पर, भुज से लगभग 48 किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किन बंदरगाहों के भार को कम करने के लिए बनाया गया है? ये विशाखापत्तनम और कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। मर्मुगोवा पत्तन स्थित है जुआरी नदी के मुहाने पर, गोवा राज्य में। काकीनाडा कहाँ का बंदरगाह नगर है? ये आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, ये पटना में स्थित है। देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत में खुला सागरी बंदरगाह है चेन्नई। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। भारत में खुला सागरी बंदरगाह है चेन्नई। ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ है रुकना। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती से आप क्या समझते हैं? आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद मित्रों।